सी फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। The direction in which a straight line must be drawn through the point 1, 2. The direction in which the straight line must be drawn through the point of intersection with the line this be a distance of this। देखो बेटा JEE के क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब देखो तुमको एक क्वेश्चन समझ में आएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट 40 मिनट तक पढ़ाया है। 1 by 1 पहले क्वेश्चन पढ़ो, करना मत, बस जस्ट रीड द क्वेश्चन। चलो अब कोई करेगा नहीं, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। The direction in which a straight line must be drawn through the point this, so that the point of intersection with the line this may be at a distance of this। अब समझना, देखो बेटा पहली बात तो इसको आप लोग समझो सुधीर सर स्पेशल के अंदर इन द डायरेक्शन मतलब क्या निकालना है आपको, स्लोप, खत्म। ये वर्ड याद रख लो, ये आपको बहुत काम कराएगा। इन द डायरेक्शन मतलब कि आपको स्लोप निकालना होता है, वो एंगल विद द थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल निकालना होता है, ये थीटा वो आपसे पूछता है। यस, पहली बात तो ये याद रख लो, है ना। अब सब अब भूल जाओ दूसरी चीज। वो क्या बोल रहा है सुनना, 1 by 1। दैट द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन, straight line must be drawn through the point 1, 2, through the point 1, 2, so that the point of intersection with the line, एक लाइन दे दी है x plus y is equal to 4 be at a distance of, बस खत्म। जहां उसने बोला at a distance, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। at a distance तो आपके दिमाग में तो ओहो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। गाइस अब देखो ध्यान सुनो, उसने क्या बोला फिर से बता रहा हूँ। द डायरेक्शन विच स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गई है ना, मस्ट बी थ्रू द पॉइंट 1, 2, 1, 2 से पास होती है, सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, ये लाइन है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस। गाइस कुछ नहीं है, आपको उसने बोला है इस लाइन का स्लोप निकालना है इसका, ये इसको मैं L1 बोल रहा हूँ और इसको मैं L2 बोल रहा हूँ, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप, मतलब वही थीटा। उसने क्या बोला, और ये जो आपने आपको बोला है उसने, ये बोला है कि इससे ये जो है इतने, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस दे रखी है √6/3। अरे बोलो ना हाँ, अरे यस। यस अब हमको सोचना क्या, ध्यान सुनो, देखो बेटा ध्यान सुनो। अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ बी मिल जाए, बी, तो मैं स्लोप से निकाल लूंगा। स्लोप निकाल सकता हूँ कैसे बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अरे बोलो ना हाँ, अरे यस। अच्छा अब एक बात खुशी की हो गई कि जो बी पॉइंट होगा बी विल सेटिस्फाई द x plus y, क्या लाइन है ये, इज इक्वल टू 4 ऑल्सो। अरे यस और नो, अरे ये इस लाइन पे भी है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। यस यस तो अगर मेरे को सपोज h, के 2 वेरिएबल्स निकालना है तो 2 इक्वेशन नीडेड होगी। अरे यस और नो, हाँ सर। तो एक इक्वेशन तो यही खत्म हो गई, h plus k is equal to 4। 1 इक्वेशन तो ऐसी निकल गई। अरे बोलो ना हाँ,
आपको समझ में आ रहा है ना? वो पॉइंट उससे होगा तो वो वन इक्वेशन वही, हमको दो वेरिएबल एज के, तो हमको सर टू ऑप्शन इक्वेशन। बी। अरे करना नहीं है यार, ये गलत बात है जो कर रहा है। फिर बता रहा हूँ मैं कि मैं एक क्वेश्चन के अंदर 50 थ्योरी पढ़ाता हूँ यार। डोंट डू। ओके सर। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना बेटा, तो इसमें मैं 10 क्वेश्चन का मसाला आपको पढ़ा देता हूँ। आप केवल जब मैं पढ़ाऊँ तब सब कुछ छोड़ के पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन करो। अभी कोई जल्दी नहीं है। हमारे इंडिया में दिक्कत थी कि जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे को वो बताता ही नहीं कि पढ़ते कैसे हैं। अभी केवल पढ़ना है। दिस इज अ क्लास फॉर लर्निंग, नॉट टू प्रूविंग दैट यू आर गुड और you are able to do the questions and all. नहीं, दिस इज द ओनली सिंपल क्लास फॉर लर्निंग। आप सीख रहे हो कुछ। चलो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे समझो इसको कि आई हैव टू कैलकुलेट इन द डायरेक्शन, मीन्स हमको स्लोप निकालना है। खत्म। स्लोप निकालना है तो समझ में सर ने बोल दिया, अगर बी के वेरिएबल और ए के पता चल गए तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से आ जाएगा। बोल लो हाँ, है ना? तो अब हमारे को बी के कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट निकालना है तो दो कोऑर्डिनेट हो गए एच और के, तो हमको दो वेरिएबल है तो टू इक्वेशन नीडेड होगी। तो उसने बोला ये वेरिएबल इस पे भी रहेगा पॉइंट। तो एक तो यही मजा आ गया कि एक इक्वेशन तो यहाँ एच प्लस के इक्वल टू 4, मतलब आप मुझे केवल एक ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एवरीबॉडी इज गेटिंग? चलो, अब मैं ऐसा फोटो मन में बनाता हूँ कि वी हैव, समझो बेटा ना, कि ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये डिस्टेंस दे दिए √6/2, √6/, सर 3 है, सॉरी 3। √6/3। इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 1,2। तो अभी तो सर ने बताया ये क्या होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा कमा y1 प्लस आर साइन थीटा। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। x1 क्या हो गया 1, x1 क्या हो गया बेटा 1 प्लस आर कितना हो गया √6/3 कॉस थीटा। y1 क्या हो गया बेटा 2 प्लस √6/3 साइन थीटा। यस और नो? ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए? यस सर। अच्छा, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि टू इक्वेशन होगी, तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट जो है बी ऑन द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 ऑल्सो। अरे बोलो ना हाँ, ये इस पे भी रहेगा ना। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट को यहाँ रख दिया, तो देखो बी पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस √6/3 cos थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 sin थीटा इज इक्वल टू 4। अब नाउ वी हैव इक्वेशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट थीटा, फाइंड आउट करना है बस ओनली, है ना बेटा? देखो बेटा ध्यान सुनो, ये क्या हो गया देखो 1 + 2 3, तो ये तो हो गया 1। ये हो गया √6/3 cos थीटा, तो √6 कॉमन ले लिया, तो √6/3 cos थीटा प्लस sin थीटा। हर बार ऐसे ही करना है बेटा। तो आपका क्या हो गया बेटा, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 3/√6। हर बार आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। तो क्या हो गया मैडम, इधर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 9/9/6। ये हो गया आपका 1। तो आपका sin 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गया बेटा 9/6 माइनस 1, मतलब कि 3/6, मतलब कि 1/2। यस, तो sin थीटा 1/2 कब होता है बेटा, जब 6 थीटा, π/3 हो जाए। हाँ 5/6 सर π/6 आएगा। 5/6 π/6, तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/6, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा π/12, 5/12 है ना? तो सर उससे अपने n को पाई करके करना पड़ेगा ना, n पाई प्लस -1 टू पावर n, फिर हाँ π/6। बेटा, चलेगा, वो भी चलेगा। अब देखो बेटा, अब π/12 तो कहीं पर वैल्यू ही नहीं है। सर 15 डिग्री होता है 15 डिग्री। π/12। हाँ 15 डिग्री हो गया, तो हमारे पास बॉम्बे आंसर आ गया, है ना? बॉम्बे अब आंसर है। अब देखो, तुम बोलोगे सर दो आंसर आ रहे हैं,
दो आंसर क्यों आ रहे हैं मालूम है बेटा? याद करो, ये इधर भी तो हो सकता है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस साइड भी तो इंटरसेक्ट कर सकता है। हाँ सर। तभी तो सर ने क्या रहा था कि 2 पॉइंट आते हैं, इसलिए आप क्या याद रखो 2 पॉइंट। मतलब आपने आप में से कुछ बच्चों को बोलना था कि सर आप यहाँ प्लस माइनस गिरेगा या माइनस भी लो, तो यहाँ माइनस भी लो, तो क्या होता है यहाँ पर ये माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, तो यहाँ पर माइनस बाहर निकल जाता, तो यहाँ माइनस आ जाता। तो जब आप स्क्वायर करते हैं तब तो प्लस सर ही आ आखिर जाता। में बस साइन थीटा का वो n पाई प्लस और एन अल्फा, तो एक तरह से हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे, ये याद है ना अपना, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो ये एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, अल्फा आ गया पाई बाय 6। अब एन की वैल्यू मैंने 0 रखी तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? सर डिवाइड बाय 2 तो करो उस पूरे को। अच्छा हाँ 2 थीटा है, 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इनटू पाई बाय 12। तो एन की 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0 प्लस, तो एक तो ये पाई बाय 12 एक वैल्यू आ गई। सर एन की वैल्यू 1 रखो, थीटा की वैल्यू क्या बेटा? पाई बाय 2 माइनस 1 इंटू पाई बाय 12, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू बेटा हाँ सर। 6 5 पाई बाय 12। यस, ये आपका 75 और 15 वैल्यू है। यस। यस, अब देखो फिर से पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। हमको अंकल जी ने क्या बोला कि एक पॉइंट से एक लाइन, एक 1,2 से एक लाइन पास होती है, और जो कोई एक लाइन है उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, हमको उसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसके पता है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमको बताती है √6/3। तो हमने क्या बोला, हमारा जो 6 सेंस था वो क्या बोलता था, ये तो x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा होता है। अरे यस, अरे पैरामेट्रिक्स है, तो वो हमने पॉइंट निकाले, एक लाइन में रख दिया, पुट इनटू द, यहाँ पे क्या किया, पुट इनटू द लाइन। अरे यस, गेटिंग? Yes, sir. चलो अभी पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड सर करो अभी। एग्जैक्टली वो एंगल था किस चीज का? बेटा स्लोप का, और काय का क्या सर यार, एक मतलब मिनट, वो स्लोप एंगल एक्स होता है, वो एक्सिस तो के साथ समझ बना नहीं रहा आया। था ना। अगर ये कोई लाइन है, ये x कमा x1 कमा y1 पॉइंट से पास होती है, ये फिक्स पॉइंट से पास होती है, एंड स्लोप इसका tan थीटा है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा और y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। तो इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आ जाता है x, इस पे आ जाता है r, वो थीटा वो एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ही होता है। यस, और हमको उससे पूछा क्या था, द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन, मतलब कुछ नहीं है, दैट डायरेक्शन पूछे मतलब आपसे स्लोप पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है चलो, सर तो दो स्लोप कैसा है, वो समझ नहीं आया। चलो इसका मतलब तुम लोग ध्यान से नहीं समझे। ये एक फिक्स पॉइंट है ना, 1,2, अगर ये एक लाइन है, एक लाइन है, अब मैंने इससे बोला r डिस्टेंस है, तो r डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, और r डिस्टेंस तो यस और नो, ये दोनों r डिस्टेंस हो सकती है, यस और नो? यस सर। यस सर। इसका मतलब कि आपकी एक लाइन ये हो सकती है,
और आपकी एक लाइन ये हो सकती है। तो दोनों लाइन के दो दो स्लोप होंगे ना बेटा, हाँ सर अब समझ में आ गया। है ना। ये हमारी अगर लाइन हमारी ये हुई तो ये हो गया θ1 स्लोप, और सपोज ये हुई तो ये θ2 स्लोप आ गया। यस, यस सर। तुम लोग कंसेप्ट पढ़ाता हो ना, जब उस पर ध्यान देके समझते नहीं हो, जो बोलूंगी और उतना ही सुना करो, उसके आगे सोचा ही मत करो, तो अपने आप आएगा। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वैसे ये 2-4 क्वेश्चन में समझ में आएगा, टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है। आईआईटी में स्ट्रेट लाइन का सबसे फेवरेट टॉपिक, ये स्कूल में है ही नहीं, आप सोचो ना, ये टॉपिक एडवांस मेंस पे आता है। चलो चलो गाइस, the straight line drawn to the point this, making angle pi by 6 with the x-axis, meet the line this at q point and the length of pq. Come on fast, चलो करके बताओ। Try this सर question. पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव? नहीं बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हाँ याद रखना। जब ये ऐसा दिया जाएगा, वैसे आईआईटी में तो लिखा आएगा, यहाँ पे यू हैव टू रिमेम्बर पॉजिटिव। If the straight line drawn to the point this, तो ये तो एक पहली बात p पॉइंट हो गया, √3, 2, and making angle pi by 6 with the x, तो यहाँ मतलब थीटा एक हो गया आपका pi by 6 with the x axis, meet the line this। अब एक अरादर लाइन से मिल रहा है वो, सपोज ये एक लाइन है, √3x - 4y + 8 = 0 at q। चलो गाइस, अब तो आप करो, क्वेश्चन ही करा दिया मैंने तो। ऑप्शन सी। वेरी गुड। एवरीबॉडी आपको करना है बेटा, समझ के करो जरा उसको। हो गया? राधे राधे, राधे राधे बोल दो आंटी को जल्दी से। डन। Done, sir. डन, वेरी गुड। गाइस देखो, ध्यान से समझते हैं। एवरीबॉडी प्लीज लिसन। अ पॉइंट, इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन टू द पॉइंट दिस, तो एक ये फिक्स पॉइंट है, एंड मेकिंग एंगल थीटा π/6, बताइए अल्फा थीटा दे दिया, और x6 क्या, और एक लाइन है उसके को q पॉइंट पे कट करती है। आपको pq निकालना है। देखो बेटा, अभी आपको पता है कि अगर कोई आपको अभी सर ने बताया कि कोई एक p पॉइंट है, x1 y1 1 है, तो r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट q निकालना हो, तो उसका तो सिंपल फार्मूला x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। अब देखो बेटा, x1 उसने दिया है √3, y1 उसने दिया है 2, r हमको पता नहीं, cos एंगल भी दिया है π/6। अरे बोलो ना, cos π/6। अरे यस और नो? यस। Yes, sir. तो x1 कितना दे दिया उसने, √3/2, r cos π/6, y1 कितना 2 + r sin π/6। अभी देखो, √3 ऐसी रखा प्लस r ऐसी रखा, cos π/6 की वैल्यू कितना, cos 30 √3/2 3/2। और 2 + r
1/2. हरे कृष्णा गाइस, आपके शिवेश सर का फोन आया था, वो आपका 19 से फिर कोई टेस्ट चालू हो रहा है क्या? टेस्ट हाँ नहीं, सर, हाफ ईयरली एग्जाम है। अरे बाप रे, 12th वालों की भी है। वेरी गुड। चलो देखो, अब सुनो बेटा, ये क्यू पॉइंट आ गया। अब ये क्यू पॉइंट तो इक्वेशन पे इस वाली इक्वेशन पे भी को भी सेटिस्फाई करेगा, √3x - 4y को। करंट है ना, √3x - 4y + 8 = 0। बस कुछ नहीं बेटा, ये पॉइंट को इसमें रख देना है। तो मम्मा विल डू गो फास्ट बेटा, पापा इज वर्किंग, पापा इज डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम ओके, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे था, तुझे ला मम्मा विल डू, ताऊ लगा दे आप। ओके ओके गाइस, अब देखो, जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू एंड नथिंग। ज्ञान पापा स्टॉप टीचिंग बेटा। हाँ चलो, ठीक है। देखो बेटा, √3 - 4 y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 + r/2 है ना बेटा। बस यहाँ से कैलकुलेट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू क्या आ रही है, किसने कैलकुलेट करी? 6 छक्का। 6. चलो ठीक है, यहाँ पर आ गया +3r/2 -8 -2r - या +8 है ना बेटा। तो r की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। यस गाइस, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस r डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया और इस इक्वेशन में रख दिया। इक्वेशन में रखे तो अपने आप सॉल्व करके आ जाएगा। ये मैंने पॉइंट कंसीडर किया, p है तो r cos थीटा r sin थीटा। ये पॉइंट कंसीडर करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। यस चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कमान फास्ट, जल्दी से सब लोगों को करना है बेटा इसमें। चलो थर्ड करना है, कमान कमान। चलो थर्ड करो। Guys, everybody please try this question. Come on guys, do fast.
Are you feeling sleepy? Come here, come here, Papa will hold this. Guys, come on, fast, do. Papa will hold it. Come. Come on, guys, do fast. लो guys. अब सुनो ना, जिसका नहीं हुआ है वो मैं बताता हूँ, हो गया है तो भी स्टॉप. Each side of a square of the length 6. This is 6, 6, 6, 6. And 4,5 is center. ये 4,5 इसका सेंटर हो गया. चलो ठीक है. If one of its diagonal is parallel to the line this. देखो अब ये एक diagonal जो है ये y is equal to x के पैरेलल है. What is the meaning of this? दोनों का स्लोप सेम होगा. Very good. आपका स्लोप जो 1 है वो आ गया One डायगोनल आएगा. का. हाँ सर. हाँ वेरी गुड. 1 स्लोप आ गया इसका, है Yes, ना. sir. मतलब थीटा क्या आ गया बेटा? पाई बाय 4. इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर. 45 डिग्री. टेन थीटा जो है वो 1 है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया, है ना. वन ऑफ इट्स डायगोनल इज पैरेलल टू द लाइन दिस. देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर आर. ये कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है बेटा. अब देखो बेटा कितना सिंपल है. अगर ये 4,5 है तो हमको ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए ये तो वी कैन फाइंड आउट दिस. अरे यस और नो? सर वो डिस्टेंस हो जाएगी 3√2. ओके. अब देखो आप डिस्टेंस हाँ, कैसे सर. निकाल रहे हैं. ध्यान सुनो. अब देखो बेटा ये जो अपने पास स्क्वायर है ये 4,5 अगर अपने को दे रखा है देखो बेटा ये तो परपेंडिकुलर ही होगा ऑलवेज. अरे यस ना. हाँ अब सर. उसने अपने को ये लेंथ 6 दे रखी है तो हमको पता है देखो बेटा ये और ये तो सेंटर है तो डिस्टेंस सेम होगी. अरे यस सुनो. पैरेललोग्राम 9th क्लास. यस सर. Yes, sir. मैं इसको a मानूं तो a स्क्वायर, इसको भी a स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज लगा के 36 तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 तो a इज इक्वल टू 3√2. 2. यस बस सर. अब तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं. ये a 3√2 आपको पता है. 3√2 पता है. तो एक तरह से अगर मैं बात करूं इधर फोटो आप ध्यान से देखो ये AC है. ये हमको पता है 4,5. ये पता है 3√2 3√2 और इसका स्लोप पता है. स्लोप क्या दे रखा है बेटा? थीटा कितना दे रखा है? 1. पाई बाय. तो स्लोप हमको सारा पढ़ा है ये तो ताजा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r. R. हाँ ये लाइन है. या सर ने होता है कि x इक्वल टू x1 प्लस r कॉस थीटा कमा y1 प्लस r साइन थीटा. ये पॉइंट सीधे सीधे बताया ना. प्लस माइनस है ना बेटा. ये x है और ये y है. देखो कितना सिंपल. ये x है और ये y है. तो बेटा ये हमारे पास क्या x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? X की वैल्यू 7. r की वैल्यू प्लस माइनस. r की वैल्यू कितनी है बेटा? 3√2 cos पाई बाय 4. cos पाई बाय 4 कितना होगा बेटा? 1/√2. हाँ तो y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो √2 कैंसिल. 4 प्लस माइनस 3 तो x की वैल्यू आ गई. एक तो आ गई 7 और एक तो आ गई 1. ऑपोजिट साइड हो जाएगी एक. अपन दूसरा निकालते हैं. y की वैल्यू क्या कहते हैं? y1 कितना है बेटा? 5 प्लस माइनस r मतलब 3√2 साइन मतलब 1/√2. ये आपका जगह y. देखो बेटा ये जगह 5 8 और 2. y इक्वल टू 5 प्लस माइनस 3 तो y की दो वैल्यू आ गई. एक तो आ गई 8 और 8 और एक 2. एक वैल्यू आ गई बेटा 7,8 और एक आ गई 1,2. 1,2. एक यस. यस ये आपका a और c आ गया ये ऑपोजिट पॉइंट्स आ गए. है ना बेटा. अच्छा अगर वो कभी आपसे पूछता है
कि नेक्स्ट वर्टाइसिस के पूछता है? सर तो ये एसएमटी लगा देंगे। एसएफटी लगाओ या फिर अभी एसएफटी नहीं लगाते हैं, अभी अपन सिंपल ऐसा लेते हैं कि y इक्वल टू x है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप क्या होगा? y इक्वल टू माइन, इसका स्लोप अगर m है, इसका -1 क्या होगा? -1 -1। तो यहाँ पर m जब 1 था तो स्लोप आपका कितना है बेटा? 5/4। जब m -1 होगा तो क्या आ जाएगा स्लोप आपका? 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 3π/4, है ना बेटा? तो अभी हमारा पॉइंट क्या था? x की वैल्यू क्या होती है बेटा? x की वैल्यू क्या होती है? x1 प्लस माइनस r cos थीटा, और y की वैल्यू थी y1 प्लस माइनस r sin थीटा। तो हम अगर r की बात करें तो x तो x ही है, ये 4 प्लस माइनस 3√2 cos 3π/4, तो ये तो हो गया आपका 4 प्लस माइनस 3√2 cos 3π/4 मतलब 180 माइनस, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। अरे यस और नो? सॉरी, यस सर। तो हमारे पास आ गया 4 माइनस प्लस 3√2 इंटू 1/√2, 4 माइनस प्लस 3, 3 एक वैल्यू आ गई x की 1 और 7। 7। अब देखो बेटा, जिनको समझ नहीं आया उनको स्लोली स्लोली फिर से एक बार बताता हूँ। y इक्वल टू y1 है आपके पास 5, इज इट? यस 5 प्लस माइनस r है आपके पास 3√2, और ये आपके पास साइन 3π/4, तो इसको आई कैन राइट पाई माइनस π/4। तो y इक्वल टू देखो ये 5 प्लस माइनस 3√2 साइन 180 माइनस थीटा इज बेटा, तो साइन π/4 आ जाएगा। अभी क्या y इक्वल टू 5 प्लस माइनस 3√2, ये जाएगा 1/√2 बेटा, √2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 5 प्लस माइनस 3, तो एक वैल्यू आ गई y की वैल्यू 5 और 3 8, और एक आ गई 2। तो आपके पास अब कोऑर्डिनेट आ गया 1,8 बॉम्बे और 7,2 दिल्ली। अरे यस, ऑल 4 वर्टाइसेस आ गए बेटा, ये थे ए सी और ये बॉम्बे और दिल्ली। Yes, sir. अरे yes, यस देखो बेटा,